मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 510वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। सदा मेरे आज मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जिनकी चर्चा विगत एक माह से लगभग आप सब देश के अंदर होते हुए देख रहे हैं और आगे वाले समय में भी मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद और संभवतः कुछ समय तक उनसे ज़्यादा चर्चा यदि किसी मुख्यमंत्री की होने वाली है तो वह पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की है। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार अभी तक जो कार्य कर रहे हैं, दादा मेरे घर की यहाँ कहावत है कि पालने में ही पूत के पांव नजर आ जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की है, कुछ लोगों को और बहुत असंख्य लोगों को ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ से आगे जाकर वह उसी पिच पर जिस प्रकार की धुआंधार T20 वाली बैटिंग कर रहे हैं अपने निर्णयों से, जिस प्रकार वह सभी को हतप्रभ कर रहे हैं, वह देखने लायक है। इसलिए उनकी चर्चा होती रहेगी। लेकिन मैं आज उनके अन्य कार्यों की चर्चा न कर मैं उनके एक ऐसे नारे की चर्चा आप सबके जौहरे बतवतु कहना हूँ, जिसकी चर्चा देश के अंदर बहुत बड़े वर्ग में हो रही है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनके इस विचार को, इस नारे को हाथों हाथ लिया जा रहा है और लोग उससे अपनी सहमति भी व्यक्त कर रहे हैं। मित्रों, आखिर वो क्या नारा है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा सबका साथ सबका विकास, 2014 के बाद जिस प्रकार उन्होंने इस नारे को अपना मूल मंत्र बनाकर भारतवर्ष के अंदर एक नई शासन प्रणाली, पूज्य बाबा साहब के संविधान की मूल भावना, और वह संविधान में जो मूल भावना आई है वह है राम राज्य की मूल भावना। और राम राज्य की जो मूल भावना है सबका साथ सबका विकास और सबका उसमें सहभागिता रहे, वह है सनातन संस्कृति की हजारों वर्षों से यह पूरा ध्येय वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हम सब लोग सनातनी नित्य प्रत अपने पूजन में, हर प्रकार के आयोजन में इस प्रकार की प्रभु से कामना करते हैं। उसी के अनुरूप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लोग समझ रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी कोई ऐसा अपना एक राजनीतिक नारा नहीं लाए हैं। मित्रों, ये राजनीतिक नारा नहीं, ये इस राष्ट्र के, इस देश के में निवास करने वाले हजार वर्षों से सनातनियों की मूल भावना है, जो विश्व में जो उनकी सोच है वह एक अद्वितीय। हम उस सोच के, उस संस्कृति के मानने वाले नहीं हैं जो केवल ये मानती कि हमारे हिसाब से चलोगे तभी आपका कल्याण होगा, तब कि आपका खुदा जीसस गॉड आपका कल्याण करेगा। हमारा ये मानना नहीं। हमारी संस्कृति का मानना है कि सारी मानवता, विश्व और सारे जीव जिसमें भी जीवात्मा है वह सभी का कल्याण हो, सब में सद्भावना हो, सब एक दूसरे के पूरक रहकर इस विश्व में अपना जीवन यापन करें। ये है सनातन संस्कृति की सोच। मित्रों, मैं आपको पुनः पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के उस बयान की ओर लाना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा था कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ उसी का होगा विकास। वास्तव में बहुत सुंदर और अच्छी बात है और उनकी इस बात को जिस प्रकार देश के लोगों ने पसंद भी किया है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप सब देखेंगे तो उसके पीछे एक जो भाव है, लगातार कहीं ना कहीं हम सनातनियों या भाजपा के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं सब्र की कमी है और सब्र और धैर्य का दामन हम सबका छूटता जा रहा है और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलकर कहीं ना कहीं जैसे को तैसा वाले फार्मूले पर चलने का जो हमारे मन में एक विचार आता, उसी के अनुरूप इसलिए नारा लोगों को बेहद पसंद आ रहा। मित्रों, कहते भी हैं कि दद्दा मेरे ताली एक हाथ से ना बजत है। ताली की आवाज़ करने को भैया दो हाथ चाहिए होते। लगातार केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान के अनुरूप आप सब देखते होंगे कि हर अपनी विकास योजना में बिना किसी भेदभाव के
हर प्रकार के लोगों को, चाहे वोट दिया नहीं दिया, भयंकर विरोध किया है और कुछ भी किया है, लेकिन सरकार किसी भी योजना में किसी भी वर्ग, संप्रदाय और जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना कर हर योजना का लाभ सुपात्र पात्र व्यक्ति को देने का काम करती जा रही है। और उन जो पात्र ऐसे इस प्रकार के, चाहे हमारे राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, चाहे कहीं वह सनातन के विरोधी हैं, और लगातार इस प्रकार के मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकारों के सदप्रयासों के बावजूद भी लगातार वही अपने उस काम में लगे हैं। उनके दिमाग में एक जो जहर भरा हुआ जिहादी मानसिकता का, जो चाहते हैं कि हमारा भी देश सीरिया, लेबनान, बेरूत, अफ़गानिस्तान, सोमालिया जैसे देशों में शुमार हो जाए और वहाँ भी केवल और केवल बाबा साहब का संविधान नहीं, वहाँ चलने वाला एक तथाकथित शरिया कानून, धार्मिक आधार पर चलने वाले संविधान के अंतर्गत मानने वाले इस देश में किसी भी प्रकार से ज़्यादा हो जाएं, बस केवल वही लक्ष्य लेकर वह अपने हित में काम करने वाली सरकारों, अपने हित में लगातार संविधान के अनुरूप सरकारें चलने वाली सरकारों का जिस प्रकार विरोध कर रहे हैं, उन सरकारों का समर्थन करने वाले समूहों का जिस प्रकार विरोध करते हैं, वह हम सब ने देखा है मित्रों। पश्चिम बंगाल के अंदर किस प्रकार से ऐसे विदेशी घुसपैठिए इस देश में रहने वाले उस मानसिकता के लोग चुनाव के पहले भी, चुनाव के बीच भी, चुनाव के बाद भी किस प्रकार हत्या और हिंसा और महिलाओं के साथ उत्पीड़न का कार्य करते थे कि लगभग 300 से ऊपर 321, जहाँ तक मैं भूल नहीं रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी नृशंस तरीके से हत्याएं की गई थी मित्रों। वह सब चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वहाँ स्थानीय सनातन समाज भूल नहीं पा रहा उनके इस व्यवहार को, और वह देख रहा है हमारी सरकार, हमारे नेता और हमारा संगठन लगातार एक हाथ से ताली बजाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरा समूह उस ताली पर साथ न देकर किस प्रकार इस प्रकार के विरोधी लोगों का साथ दे रहा है और हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। इसी कारण ऐसे लोगों की लोकतांत्रिक ढंग से भावनाओं की अभिव्यक्ति पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने जो की है कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं, अब उसी का विकास होगा जो हमारा साथ देगा। मित्रों, सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है और होना भी चाहिए, लेकिन ये जो नारा शुभेंद्र अधिकारी जी का देश के अंदर पसंद किया जा रहा है, उस पर शुभेंद्र अधिकारी कितने कायम रह पाएंगे, ये आने वाला समय हम सबको बताएगा। मेरा और आप लोगों में से भी बहुत लोगों का जो बाबा साहब के संविधान की मूल भावना, सनातन की मूल भावना, राम राज्य की परिकल्पना को अच्छी तरह समझते हैं, वह जानते हैं कि परिस्थितियां बिगड़ने में लंबा समय लगता है तो सुधरने में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। हम सब धैर्य के साथ ना छोड़ें, सब्र के साथ अपने नीति सिद्धांतों पर कायम रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि यही समाज इसको भी एक दिन समझ में आएगा, और उसमें कितना समय लगता है ये एक अलग विषय है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर होगा, क्योंकि बहुत सी घटनाएं हम सबने देखी जिनकी हम कल्पना नहीं करते थे, चाहे वो कश्मीर का प्रकरण हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि का प्रकरण हो। आप देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश के अंदर भोजशाला का प्रकरण हो, संभल के अंदर किस प्रकार संविधान का राज्य इस प्रकार के तत्वों का किस प्रकार से शासन प्रशासन मुकाबला कर रहा है, और इनमें से कुछ बहुत छोटे से वर्ग की समझ में भी आने लगा है कि यह सरकार व ये लोग कहीं ना कहीं ठीक काम कर रहे हैं, संवैधानिक ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। हम सब सब्र का साथ ना छोड़ें, और जो हमारा सोच है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इसी पर हम सबको कायम रहना पड़ेगा। आने वाले समय में देखेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो बहुत संख्य लोगों की ऐसी भावनाओं को जो स्वर देने का काम किया था, लेकिन जब वो काम करेंगे तो ऐसा कोई भी काम विकास योजना में वह नहीं करेंगे जो पात्र व्यक्ति को केवल धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, पार्टी के आधार पर, राजनीतिक आधार पर यदि वह विरोधी विपक्ष का व्यक्ति है तो उसको इन योजनाओं का लाभ ना मिले। निश्चित ही
सनातन समाज के सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया का भाव लेकर भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही नहीं, देश के अंदर एनडीए व भाजपा व सनातन की आत्मा को समझने वाली जो सरकारें चल रही हैं वह अपने इसी रास्ते पर चलती हुई आपको नजर आएंगी। और हम सब धैर्य रखें, आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि जिस समाज की समझ में अभी ये बात नहीं आ रही, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, वह अपने किसी अन्य सपने के आधार पर वह इस प्रकार के अपना जो विरोध का कार्यक्रम जारी रखे हुए, धीरे धीरे इनमें भी परिवर्तन आएगा। आप सब देख रहे हैं केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितने धैर्य के साथ लगातार तमिल संस्कृति की बात, दक्षिण भारत के सम्मान की बात करते, देश हो विदेश हो करते जा रहे हैं। भले ही हमें राजनीतिक रूप से उस तरह का समर्थन, फिर मैंने कहा वह लगातार ताली बजाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी ताली में अभी उधर से उस प्रकार का समर्थन ताली के रूप में नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही धैर्य रखेंगे, हम सब अपने नीति सिद्धांतों पर चलेंगे। यदि हम इस प्रकार उसका विकास नहीं होगा, इसका विकास नहीं हुआ, इस पर चलने लगेंगे तो फिर हम में व अन्य विपक्षी ममता बनर्जी व अन्य राजनीतिक दल, इस तरह की विचारधारा के व्यक्ति, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मित्रों, आज के अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, यदि मेरे ये अंक आप सबको पसंद आते हैं तो कृपया इनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब मेरे चैनल का भी विकास करें और सारे लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।